कब चुना है? जब हम अपनी मां की कोख में थे। हालेलुया। जब हम अपनी मां के कोख में प्रवेश किया, उसी वक्त बहुत से, मैं इसको मेडिकली आपको बताऊं कि जब मां कोख में बच्चे को कंसीव करती है, लेती है, उस वक्त वो जो बच्चे के कीटाणु होते हैं वो 1 या 2 नहीं होते, 1-2 नहीं होते, वो लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में वो कीटाणु होते हैं। उनमें से एक ही कीटाणु जो है वो मां की कोख में एंटर कर पाता है, बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं। मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लाओ। कहां हमें भेजा गया है? कहां हमें भेजा गया है? इस संसार में। हमें कहां भेजा गया है? इस संसार में। हमें इस संसार में भेजा गया है ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं और जिससे परमेश्वर की महिमा हो। अक्सर हमने सुना है कि अगर कोई यीशु का जन जो है, यीशु को मानने वाला व्यक्ति जो है, अगर उससे कुछ भी गलती हो जाती है तो लाखों लोग जो है उसके लिए बातें करनी शुरू कर देते हैं। यही सीखते हैं, यही सीखते हैं, यही सीखा इन्होंने। उस बात को रोकने के लिए, उस बात को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए जरूरी है कि हम यीशु के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा यीशु के साथ जुड़े रहें। वो हमें बड़ी से बड़ी परेशानी से, बड़ी से बड़ी आफत से बचाएगा। वो हालात जैसे भी क्यों ना हो, वो हमें संभालेगा, क्योंकि उसने हमारे लिए एक मकसद रखा है। मकसद क्या है? कि तुम जाकर फल लाओ और मेरा फल बना रहे, ताकि तुम जो कुछ भी मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। कब देगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम उस बेल के साथ जुड़े रहेंगे और उस बेल से हमें ताकत मिलेगी। उस बेल से हमें ताकत मिलेगी। वो ताकत क्या है? ये वचन, ये वचन वो ताकत है। और लगातार लगातार जब इस साल हम प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, जो कुछ पढ़ा है उसके अनुसार करेंगे, तो परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। इस साल हमें एक बात याद रखनी है। इस साल के पहले इतवार को मैं ये बात बता रहा हूं। यीशु ने कहा है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। करोड़ों रुपया जोड़ लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लो, वो जीवन कष्ट का जीवन होगा, सुख का जीवन नहीं होगा। लेकिन अगर उस बेल के साथ हम जुड़े हुए हैं जिसका नाम यीशु है, तो हमारा थोड़ा सा ही बहुत ज़्यादा फल लाएगा। हालेलुया। एक बात बताकर मैं आज के संदेश को ख़त्म करूंगा। यीशु मसीह एक जगह प्रचार कर रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ थी और वो ऐसा इलाका था कि जहां आसपास कोई बाजार भी नहीं था। यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, चेले आकर पास कहते हैं कि अब रात हो रही है, शाम हो रही है, इनको जाने दे ताकि अपने अपने घरों में जाकर खाना खुना खाएं या कहीं से खरीद के खाना खा लें। यीशु ने क्या कहा
कि तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने कहा कि इस भीड़ में एक बच्चा है जिसके पास है, हैं जी, ठीक है, 5 रोटी और 2 मछली कितने लोगों के लिए काफी हो सकती है? मौला राम, कितने लोगों के लिए काफी हो सकती? 5 रोटी हैं, 5 रोटी और 2 मछली कितने लोग खा सकते हैं? एक ही आदमी रगड़ देगा। अगर सही से मसाला मसूला मिला होगा तो एक ही आदमी कर देगा। वहां कितने लोगों ने खाया? 5000 पुरुषों ने, जिसमें बच्चों की और स्त्रियों की गिनती नहीं है। और बाकी कितने टोकरे बच गए हैं? कितने? 12 टोकरे बच गए। कब, क्यों बचे? क्योंकि यीशु ने उन रोटियों को हाथ लगा दिया था। हालेलुया। यीशु जब मेरे जीवन को हाथ लगा देगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मेरे जीवन में खुशी ना रहे। हालेलुया। बाकी संसारिक चीजें जो हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो हमें अपने आप मिलेगी। जैसा मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 33 वचन में लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? तो है, तो सारी वस्तुएं तुम्हें कब, अगर हम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे। सो इस साल मेरे अजीजों, हम ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन में व्यतीत करेंगे, ताकि हम, हमारे जीवन जो हमारे अपने नहीं हैं, हम चुने हुए हैं, यीशु के द्वारा चुने हुए हैं, इसलिए चुने गए हैं ताकि हम बहुत सा फल लाएं। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए। प्रभु जी, जो हम सब ने सुना, और प्रभु जी इस साल के पहले इतवार जब हम कलीसियाई तौर पर तेरे चरणों में आए हैं, हमने इस बात को सीखा और जाना कि प्रभु हम तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु, हम सब फैसला करते हैं कि हम सारी जिंदगी तेरे साथ जुड़े रहेंगे। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी दासी के द्वारा तूने हमें सिखाया कि जितने भी हथियार शैतान हमारे लिए तैयार कर ले, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि तू हमारी सुरक्षा है, तू हमारा कवच है। यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।